नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग कंप्लीट लूसेंट जीके कवर कर रहे हैं, जिसमें इतिहास का विश्व इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे। इसका ये पार्ट 9 है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कि अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री है यानी कि विश्व इतिहास, इसका ये लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसको देख लीजिए। और पहले का अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस पूरे प्लेलिस्ट में आप जाके एक एक करके सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं जल्दी से इस टॉपिक को, और इसको ख़त्म करके हम लोग आगे का जो ज्योग्राफी है उसको पढ़ने वाले हैं। तो ज्योग्राफी का हम अलग से सेशन कवर करेंगे और उसमें भी कंप्लीट प्लेलिस्ट उसका हम अलग बना देंगे, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा जिस तरह से आपने इस वीडियो को देखा है और इसको लाइक किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दिया गया है कि जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार चीन हुआ। ठीक है, तो जो हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, जापानी साम्राज्यवाद। पिछले सेशन में मैंने बताया था। तो जापान का जो साम्राज्यवाद हुआ उसका सबसे पहला जो शिकार हुआ वो कौन हुआ, तो चीन हुआ। 1863 ईस्वी में एक अमेरिकी नाविक पेरी ने बल प्रयोग कर जापान का द्वार अमेरिकी व्यापार के लिए खोला। तो 1863 में क्या हुआ कि एक अमेरिकी नाविक था जिसका नाम क्या था, पेरी। उसने क्या किया, बल प्रयोग करके, ठीक है, बल प्रयोग करके जापान का द्वार अमेरिकी व्यापार के लिए खोला, यानी कि अमेरिका से व्यापार करने के लिए जापान का गेट ओपन किया, उसका द्वार खोला। जापान में आधुनिकीकरण, ठीक है, जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत मुत्सुहितो ने की। ठीक है, तो जो मुत्सुहित थे उन्होंने क्या किया कि जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को स्टार्ट किया था। किसने किया था, तो मुत्सुहितो ने किया था। 1872 ईस्वी में जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 1872 के टाइम में जापान में क्या कर दिया गया, जो सैनिक सेवा था उसको अनिवार्य कर दिया गया। 1905 ईस्वी में जापान ने रूस को हराया। उसके बाद 1905 में क्या हुआ कि जो जापान था उसने किसको हरा दिया, तो रूस को ही हरा दिया जापान ने। जापान रूस युद्ध की समाप्ति 5 सितंबर 1905 ईस्वी को पार्टर्स माउथ की संधि के द्वारा हुआ। और ये जो युद्ध हुआ जापान और रूस के बीच में, जिसमें जापान ने रूस को हरा दिया, तो उसमें वो उसकी जो समाप्ति हुई कब हुई, तो 5 सितंबर 1905 ईस्वी को हुई। और उस एक संधि के द्वारा ही उस युद्ध को समाप्त किया गया, जिसका नाम क्या था, पार्ट्स माउथ। ठीक है, पार्टर्स माउथ की संधि, जिसके द्वारा इस युद्ध को समाप्त किया गया। और जापान ने 1931 ईस्वी में अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मंचूरिया पर आक्रमण किया। तो जापान ने क्या किया कि 1931 ईस्वी में उसकी जो साम्राज्यवादी आकांक्षाएं थी उसको पूरा करने के लिए, उसकी पूर्ति के लिए मंचूरिया पर उसने आक्रमण कर दिया। 20 मार्च 1933 ईस्वी को जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी। उसके बाद जो जापान था उसने क्या किया कि 20 मार्च 1933 ईस्वी को जो उसको राष्ट्रसंघ की सदस्यता मिली थी, मेंबरशिप, उसने उसे क्या किया, त्याग कर दिया। ठीक है, उसे छोड़ दिया, त्याग दिया। पीत आतंक ने जापान को संबोधित किया जाता था। ठीक है, पीत आतंक जो था उससे जापान को संबोधित किया जाता था। तो ये भी याद रखिएगा कि जापान को किससे संबोधित किया जाता था, तो पित आतंक से। ठीक है, पित आतंक से जापान को संबोधित किया जाता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर भी कुछ पॉइंट दिया गया है, उसके बाद इसी में ही द्वितीय विश्व युद्ध है, उसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने धुरी राष्ट्र का साथ दिया था। तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र दो पार्ट थे जो लड़ रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वार। तो जो जापान था, ठीक है, जापान, उसने क्या किया कि धुरी राष्ट्र के साथ साथ दिया था। किसका साथ दिया था, धुरी राष्ट्र का साथ दिया था। अमेरिका ने जापान पर पहला अणुबम जो एटम बम गिराया था 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर गिराया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, बहुत बार पूछा भी जाता है कि जो अमेरिका था उसने जापान पे जो पहला अपना परमाणु बम गिराया, ठीक है, वो कब गिराया, तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। और किस शहर पे गिराया, तो जापान में हिरोशिमा शहर है उस पर गिराया था। द्वितीय विश्व युद्ध में 10 सितंबर 1945 ईस्वी को जापान ने आत्मसमर्पण किया। और जो जापान था उसने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, और उसने हाथ खड़ा कर दिया कि भैया अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो कब किया था, 10 सितंबर 1945 ईस्वी को, और वो हार मान लिया। ठीक है, यानी कि आत्मसमर्पण मतलब होता है हार मान लिया। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम गिराए जाने के कारण जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था। और आत्मसमर्पण करने के पीछे रीजन ये था कि जो अमेरिका था उसने 2 बम, परमाणु बम गिरा दिया था। ठीक है, 2 अणु बम गिरा दिया था, एटम बम। किस किस, एक तो हिरोशिमा शहर पे और दूसरा नागासाकी पे, जिसकी वजह से जापान बुरी तरह से
तहस नहस हो गया था और उसने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। तो चलिए द्वितीय विश्व युद्ध का उस समय से बात हो रहा था, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ था, इससे जुड़े क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पॉइंट दिए गए हैं उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दिया गया है कि 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। तो जो जर्मनी था उसने कहाँ पे आक्रमण किया, पोलैंड पर 1 सितंबर 1939 ईस्वी को आक्रमण किया। इसके 2 दिन बाद फ्रांस एवं ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। तो जो जर्मनी था उसने कहाँ आक्रमण किया था, पहले पोलैंड पे आक्रमण किया। उसके 2 दिन बाद जो फ्रांस था और ब्रिटेन, उसने जर्मनी के अगेंस्ट लड़ना शुरू कर दिया और इसके साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और यह 6 वर्षों तक लड़ा गया। और ये जो युद्ध था कितने वर्षों तक लड़ा गया, 6 वर्षों तक लड़ा गया। इसका अंत 2 सितंबर 1945 ईस्वी को हुआ। और ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, इसका समाप्ति कब हुआ, तो 39 में तो शुरू हुआ लेकिन 1945 में इसका अंत हुआ। इसमें 61 देशों ने भाग लिया। तो पूरे विश्व में 61 देश इसमें पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। 61 देशों ने इस युद्ध में भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध का अगर तात्कालीन कारण की पूछा जाए कि किस वजह से युद्ध हुआ था, तो जो जर्मनी था उसने पोलैंड पर आक्रमण किया था। सिर्फ उसके आक्रमण की वजह से ही इतना बड़ा युद्ध हो गया जिसमें 61 देश भाग ले लिया, ठीक है। और ये 2 गुटों में लड़ रहा था, कौन कौन सा, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, ये भी याद रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेले का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसके दौरान जो जर्मन जनरल रोमेमेल था, ठीक है, रोमेल, उसका नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। क्या रखा गया था, डेजर्ट फॉक्स उसका नाम रखा गया था। म्यूनिख पैक्ट जो हुआ था सितंबर 1938 ईस्वी में संपन्न हुआ। और एक पैक्ट हुआ जिसका नाम क्या है, म्यूनिख पैक्ट, जो कब संपन्न हुआ था, तो सितंबर 1938 में संपन्न हुआ था। जर्मनी जो था उसने क्या किया था कि जो जर्मनी था उसने वर्साय की संधि का उल्लंघन 1935 ईस्वी में किया। तो ये भी पूछा जाएगा आपसे कि जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन कब किया था, तो याद रखिएगा 1935 ईस्वी में जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन किया था। स्पेन में गृह युद्ध 1936 ईस्वी में शुरू हुआ। संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार स्पेन था। तो जो स्पेन था वहां पे जो गृह युद्ध कब शुरू हुआ था, तो 1936 ईस्वी में शुरू हुआ था। और संयुक्त रूप से अगर हम देखें इटली या जर्मनी, तो इसका जो पहला शिकार कौन था, तो स्पेन ही था, ठीक है। जो स्पेन था वही इन लोगों का पहला शिकार था। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा गया। और जो जर्मनी था, ठीक है, उसके द्वारा जो सोवियत संघ था उस पर आक्रमण करने का एक योजना बनाया गया और उस योजना को ठीक है, योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा गया, ठीक है। तो ऑपरेशन बारबोसा किसे कहा गया कि जो जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने का जो प्लान बनाया गया था, जो योजना बनाया गया था, उस योजना को ही ऑपरेशन बारबोसा कहा गया। 23 अगस्त 1939 ईस्वी को जर्मनी रूस आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर हुए, ठीक है। तो 23 अगस्त 1939 ईस्वी को क्या हुआ कि जर्मनी रूस आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर हुई। जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर उस पर 22 जून 1941 ईस्वी पे में आक्रमण किया। तो जो जर्मनी था और उसके बीच जर्मनी ने क्या किया कि रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाया और उसके बाद उसने क्या किया कि 22 जून 1941 ईस्वी को आक्रमण कर दिया। फरवरी 1943 में रूसी सेना जर्मनी को हराने में सफल हुई। उसके बाद क्या हुआ कि फरवरी 1943 में जो रूसी सेना था उसने जर्मनी को हरा दिया, यानी कि उन्हें सफलता मिल गई। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 ईस्वी को इटली में प्रवेश किया। तो जो ये जर्मनी था, ठीक है, जर्मनी की ओर से जो द्वितीय विश्व था उसमें 10 जून 1940 ईस्वी को किसने प्रवेश किया, इटली ने उसमें पार्टिसिपेट किया, प्रवेश किया। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को हुआ। और जो अमेरिका था उसका जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसमें पार्टिसिपेशन कब हुआ, तो 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को हुआ। इसका कारण जापान द्वारा 7 दिसंबर 1941 का हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिका नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला था, ठीक है। और अमेरिका किस वजह से इसमें पार्टिसिपेट किया, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो इसका मेन रीजन ये था कि जो जापान था, ठीक है, उसने क्या किया कि 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को जो हवाई द्वीप स्थित एक पर्ल हार्बर था उस, ठीक है, उसमें अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर क्या किया गया, एक जबरदस्त हमला किया गया जापान द्वारा, जिससे अमेरिका काफी ज्यादा दुखी हुआ और उसने क्या किया कि फैसला किया कि अब हम भी इस युद्ध में शामिल होंगे और वो भी किसके अगेंस्ट, तो जापान के अगेंस्ट।
द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। ठीक है, तो जो अब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय अगर इंग्लैंड की प्रधानमंत्री की बात करें तो विंस्टन चर्चिल था, और अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें तो कौन था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो कि अमेरिका का राष्ट्रपति था। इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद की नीति का विचारक सेली सेवरी था। ठीक है, और इंग्लैंड की जो शानदार अलगाववाद था उसके नीति का विचारक की अगर हम बात करें तो कौन था? सेली सेवरी था। ठीक है, सेली सेवरी। वर्साई की संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है, और जो वर्साई की संधि हुआ था उसको एक और नाम से जाना जाता है, तो आरोपित संधि। ठीक है, तो किस नाम से जाना जाता है? आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय रूस को दिया जाता है, और जो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी जो हारा था उसका श्रेय किसको दिया जाता है? तो उसका श्रेय जाता है रूस को। ठीक है, कि रूस की वजह से ही जर्मनी की हार हुई थी। मित्र राष्ट्रों के सामूहिक प्रयासों से 6 जून 1944 ईस्वी को जर्मन सेना परास्त हो गई और 7 मई 1945 ईस्वी को इसने आत्मसमर्पण कर दिया। तो जो मित्र राष्ट्र उन्होंने मिलकर जो प्रयास किया उसके वजह से क्या हुआ कि 6 जून 1944 ईस्वी को जर्मन सेना हार गई और 7 मई 1945 ईस्वी को उसे आत्मसमर्पण करना पड़ गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान पर अणुबम का प्रयोग किया, और इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाले अंतिम देश जापान था। ठीक है, तो जो द्वितीय विश्व युद्ध का अंत के दौरान जो अमेरिका था उसने क्या किया? 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान पर अणुबम का प्रयोग किया, और इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला जो अंतिम देश था वो कौन था? तो जापान। जापान पे अगर अमेरिका एटम बम नहीं छोड़ता, ठीक है, अणुबम नहीं छोड़ता, तो जापान हार मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि जब वो बुरी तरह से उस पर जब हमला किया गया, वो भी 2 एटम बम छोड़ा गया अमेरिका द्वारा, तब जाके वो हार माना, और वो अंतिम देश था। ठीक है, मित्र राष्ट्रों के द्वारा पराजित होने वालों सबसे अंतिम देश था, सबसे लास्ट था। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय यूरेनियम 235 तथा 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पर फैटमैन प्लूटोनियम 293 नामक एटम बम गिराया था। तो 2 एटम बम गिराया गया था। पहला तो हिरोशिमा पर गिराया गया जिसका नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, उसका कोड नाम क्या था? लिटिल बॉय, जिसमें यूरेनियम 235 वाला था। और उसके बाद मात्र 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 ईस्वी को फिर से उसने क्या किया? नागासाकी पर एक कोड नाम क्या था? फैटमैन प्लूटोनियम 293 वाला एटम बम गिरा दिया। 2 सितंबर 1945 को यदो की खाड़ी स्थित अमेरिकी युद्धपोत सुमिरो पर मित्र राष्ट्रों के सर्वोच्च सेनापति के मैकआर्थर के समक्ष जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, और इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। जापान प्रधानमंत्री एडमिरल सुजुकी ने त्यागपत्र दे दिया, और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है। ठीक है, तो क्या हुआ कि पहले तो अमेरिका द्वारा जापान पे अटैक किया गया, 2 एटम बम छोड़े गए। उसके बाद क्या हुआ कि 2 सितंबर 1945 ईस्वी को यदो की जो खाड़ी स्थित जो अमेरिकी युद्धपोत था मसूरो पर मित्र राष्ट्रों के जो सर्वोच्च सेनापति जिसका नाम क्या था? मैकआर्थर, उसके समक्ष जापान ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। इसके साथ ही जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो समाप्त हो गया, और जो जापान का प्रधानमंत्री था एडमिरल सुजुकी, उसने त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, रेजिग्नेशन दे दिया। उसके बाद जो एक चीज यहाँ पे ये याद रखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अगर द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान था तो वो था संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन है, यूएन जिसको बोला जाता है, यूनाइटेड नेशन, तो उसका स्थापना इस युद्ध के बाद ही हुआ। ठीक है, उसके बाद से अब युद्ध का वो कोई भी चीज़ नहीं चलता है। तो आज के ये जो सेशन था विश्व युद्ध का यहीं पे समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जो अगला हमारा वीडियो होगा वो ज्योग्राफी का होगा। ठीक है, तो ज्योग्राफी को भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। जिस तरह से हमने हिस्ट्री को देखा, तो हिस्ट्री का हमने एंशिएंट देखा, मॉडर्न देखा, मिडिवेबल देखा, और उसके बाद से वर्ल्ड हिस्ट्री देखा। तो सारे हिस्ट्री हमने अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।